यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में विषम परिस्थितियों से जूझते हुए सटीक योजना, कठिन परिश्रम, एकाग्रता व आत्मविश्वास के बूते जिले व प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान बनाकर सीतापुर के मेधावियों ने अपनी मेधा की खुशबू बिखेरी। जिले के पिछड़े व दूर दराज क्षेत्रों से होने के बावजूद इन होनहार छात्र छात्राओं ने हर परेशानी को अपनी मेहनत के आगे बौना साबित कर दिया। हाई स्कूल परीक्षा फल में सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद की होनहार छात्रा शिवानी वर्मा ने 94.83% अंक अर्जित कर प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त करते हुए जिला टॉप किया। आई इंडिया से खास बातचीत में इन टॉपर्स ने अपनी सफलता की कहानी बताते हुए आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, अंतरिक्ष यात्री आदि बनने की तमन्ना जाहिर की। हमने पढ़ाई बहुत ही मेहनत से करी है और उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आई हैं, जिसमें अधिकतर तो बिजली लाइट की प्रॉब्लम थी। लाइट पढ़ाई के टाइम पर लाइट जब चली जाती तो उससे पढ़ाई का भी लॉस होता था और सरकार से बोलेंगे कि लाइट वो राइट टाइम पर दे और बच्चों की, ताकि उससे पढ़ाई की भी ना हानि हो। पढ़ाई में कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई। मम्मी पापा का और विद्यालय के सभी टीचरों का विशेष सहयोग रहा। उनके मार्गदर्शन से पढ़ाई में कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई। सेल्फ स्टडी के द्वारा मैंने सफलता हासिल की है। मैं भविष्य में इंजीनियर बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ, यही मेरा लक्ष्य है। निरंतरता बनाए रखनी चाहिए, हमेशा पढ़ाई में निरंतरता बना के रखनी चाहिए और निरंतरता के साथ साथ एक मेहनत भी करनी चाहिए। कोई भी लक्ष्य छोटा है बड़ा नहीं होता है और सभी विषयों पर बराबर ध्यान देना चाहिए और इसी के साथ में सेल्फ स्टडी पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। विद्यालय की पढ़ाई, कोचिंग की पढ़ाई सबकी अलग अलग होती है, लेकिन साथ में सेल्फ स्टडी जो खुद में पढ़ना चाहिए वो भी पढ़ाई ज़रूरी होती है, इसलिए सेल्फ स्टडी भी करनी चाहिए। शुरुआत में लगातार पढ़ते रहना, कभी रिवीजन करते रहना और इसी से ये सफलता मिली है। और ज़्यादा दिक्कतें तो सर समय के साथ भूल जाते हैं और उनको फेस करना चाहिए। परेशानी लाइट टाइम से नहीं आती है, इसमें ज़्यादा परेशानी होती है और इसीलिए टाइम से पढ़ाई भी नहीं हो पाती है अच्छे से। हमने यहाँ स्कूल में सिलेबस जल्दी ख़त्म कर दिया था सर ने और टीचरों ने भी बहुत मेहनत की थी, पढ़ाया भी था बहुत अच्छे से। यहीं पे आधी तैयारी हो गई थी और घर पे भी 7-8 घंटे कम से कम पढ़ाई की है। हमें तो हमारे टीचरों और हमारे अभिभावकों, माता पिताओं का मार्गदर्शन मिला। साल भर इतनी दूर से सर आना पड़ता था सुबह, वही बस इतनी ही दिक्कत थी। साल भर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाता है फिर भी नोट्स नहीं बन पाते हैं या रिवीजन करने में कठिनाई होती है, स्कूल आने में प्रॉब्लम्स होती है, तो ऐसी दिक्कतें मिलती हैं। घर वालों ने पूरा सहयोग किया और रात को पढ़ने में सहयोग किया, लाइट की व्यवस्था की, फीस की व्यवस्था की और गरीबी के दौर में भी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाने का प्रयास किया। ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन हल्की फुल्की दिक्कत आई थी सोशल साइंस में, क्योंकि नया सिलेबस था और हमारे टीचर्स ने बहुत अच्छे से उसे रिवाइज़ करवाया और 3-4 बार बुक्स रिवाइज़ करवाई और गाइडलाइंस दी कि इस तरह करना तो अच्छे नंबर्स आएंगे। उसी के सहारे आज मैंने अच्छे मुकाम पे हासिल हो पाया। पढ़ाई करने में हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मगर हम भी एक ग्रामीण परिवार से हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे पापा लोग जो है वो भी ज़्यादा ग्रेजुएट नहीं है, फिर भी उन लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, इसलिए मैं अपने मम्मी पापा का और गुरुजनों का बहुत आभारी रहूँगा। मैं आर्मी में जाकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। पढ़ाई में बहुत सी परेशानी हुई, पैसों की वजह से पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कतें आईं, परंतु मेरे माता पिता ने बड़ी मेहनत करके मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया। मेहनत करने के साथ हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे मोबाइल चलाते वक्त में बहुत सी अन्य चीज़ें आ जाती हैं, जिससे माइंड डिफ्यूज़ होने लगता है और बच्चे खेला करते हैं तो लाइट चल जाती है, इसका भी सामना करना पड़ता है। फिर थोड़ी लाइट की दिक्कत थी और फिर ये हमें हिंदी में थोड़ी डाउट थी। हम अधिकतर पढ़ाई तो स्कूल में ही कर लेते हैं और उसका होमवर्क घर पे करते हैं। इंजीनियर बनना चाहते हैं। मैं प्रियंका गुप्ता, छात्रा प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। मैंने यूपी बोर्ड की परीक्षा में जनपद में प्रथम स्थान हासिल किया है। इस सफलता का श्रेय विद्यालय के प्रधानाचार्य, गुरुजनों और अपने भाई बहनों को देना चाहूँगी। मैं भविष्य में सिविल सर्विसेज की तैयारी करके आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहती हूँ। हमने बहुत ही मेहनत से पढ़ाई की है और
हम सभी विषयों की समय सारणी बनाकर उसके अनुसार पढ़ाई करते थे और बिजली की समस्या आती थी, लेकिन उसके लिए हमारे पापा ने उसकी भी व्यवस्था करवाई और हमें जो समस्या पढ़ाई में होती थी तो हम अपने अध्यापकों से पूछते थे। हमारे अध्यापकों ने बहुत सहयोग किया हमारा। शुरुआत में सेशन के स्टार्ट में एनसीईआरटी को प्रेफर किया और उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई की। बाद में रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चन जो प्रॉब्लम्स थी उनको प्रैक्टिस किया। इसके आधार पर ही मैंने सफलता प्राप्त की। समस्या तो आई, बहुत सी समस्याएँ हमें पढ़ने में, मतलब कभी लाइट चली जाती थी उसकी समस्या आई, और हम अपनी पढ़ाई को बरकरार रखें इसलिए हम नियमित पढ़ाई करें और स्कूल में भी पढ़ाई की और इससे हम आगे अपने मुकाम पर पहुँचे। पढ़ाई के दौरान हमें कोई परेशानी नहीं हुई, घर वालों का फुल सपोर्ट रहा। मैंने स्टार्टिंग में ही केमिस्ट्री और जियोलॉजी को ज़्यादा फोकस करके अपनी तैयारी की और जिसमें दिक्कत मिली उसमें कोचिंग मैंने ज्वाइन किया। देखिए, सबसे पहली बात तो है आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें। पढ़ने के लिए कंसिस्टेंसी जब होगी तो हार्डवर्क एक दिन तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन लगातार प्रतिदिन कौन हार्डवर्क करता है ये ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए मेरा कहना ये है कि कोई भी थिंग बेकार नहीं होती है। जैसे हम स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं, वी गेट अ लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल फ्रॉम स्मार्टफोन। वी वांट टू गो ओनली एजुकेशनल वेबसाइट, सोशल वेबसाइट पर हमें नहीं जाना चाहिए। जैसे मोबाइल फ़ोन में जो एजुकेशनल वेबसाइट है वहाँ से लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल मिल सकता है, इसलिए तो उसे यूज करिए आप। और पढ़ाई करते समय सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है कि आपका माइंड फ्रेश है कि नहीं। आप माइंड फ्रेश स्टडी दो घंटे करिए और बिना माइंड फ्रेश आप चाहे 5 घंटे करिए, लेकिन वो रिस्पांस आपको नहीं मिलेगा। आप ये देखिए कि हम इनपुट कितना दे रहे हैं, आउटपुट कितना निकल रहा है, ये ज़्यादा मायने रखता है कि थोड़ा इनपुट देने से अच्छा आउटपुट निकले तब ज़्यादा बेहतरीन रहता है। नहीं, सम्मान मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सम्मान का मतलब किसी प्राइज़ को पाना नहीं है, बल्कि हम यहाँ तक पहुँचे तो इससे अपना आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे कि हम और आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे। नहीं, बिल्कुल कठिनाई आई। एक तो ग्रामीण माहौल था, तो ग्रामीण माहौल में कठिनाई तो है ही, एक तो लाइट की प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी मैनेज किया और यहाँ तक पहुँचे। मेरे इंटर की स्टार्टिंग में मैंने शुरू से ही एनसीईआरटी पे बहुत फोकस किया और एनसीईआरटी में ज़्यादातर जैसे बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स इस पे ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं तो इन पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया। दिक्कतें मुझे फिजिक्स में आई क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था और मैं बायो साइड से था। सेशन की स्टार्टिंग में मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ना शुरू किया। उसमें जो दिक्कतें ज़्यादातर महसूस हुई वो सारे टीचर्स बता देते थे। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं में सीतापुर जिले के ग्रामीण अंचलों के छात्र छात्राओं ने अपनी मेहनत व लगन से हर कठिनाई को बौना साबित करते हुए जिले व प्रदेश की मेरिट लिस्ट में जगह बनाते हुए सीतापुर का नाम प्रदेश स्तर तक रोशन किया। आई इंडिया से खास बातचीत में इन मेधावियों ने कैसे कठिन परिस्थितियों में सफलता के झंडे गाड़े इसकी जानकारी दी तथा भविष्य में उन्होंने आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक व वैज्ञानिक बनने की तमन्ना जताई। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन समीर, स्वरित व सहयोगी निशांत गुप्ता के साथ प्रियांशु मिश्रा।